नमस्ते दोस्तों, पास आओ और ये कहानी सुनो। ये कहानी हिमालय की हवाओं में गूंजती है, धुंध और रहस्य से भरी हुई। ये कहानी है कसोल के एक गांव की, जहां कभी खूबसूरती थी, अब एक डरावनी हस्ती का साया है। हिमाचल प्रदेश में पार्वती वैली में बसा कसोल नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। हमारी कहानी हमें वैली से थोड़ा आगे एक छोटे से गांव में ले जाती है। एक ऐसी जगह जहां बहती नदियां शांत जंगलों से मिलती थी, जहां हवा हमेशा ताजा और साफ रहती थी। गांव वाले प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। उनका जीवन सरल और शांतिपूर्ण था, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा लगता था। एक रात, अमावस्या की काली रात में एक जवान गडेरिये ने उसे देखा। सफेद कपड़ों में एक औरत, हाथ में लाल लालटेन लिए, जो अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। वो जंगल के किनारे पर खड़ी थी। उसकी पीठ गांव की तरफ थी। उसका डरावना साया अंधेरे जंगल में साफ दिख रहा था। वो लड़का डर के मारे जड़ हो गया, बस देखता रहा, और वो हवा में गायब हो गई। अगली सुबह उस लड़के ने सबको ये बात बताई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि उसने रात में एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखा, जो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो गांव वालों ने इसे एक बच्चे का डरावना सपना समझकर टाल दिया। उन्होंने सोचा कि शायद बच्चे ने कोई बुरा सपना देखा होगा। कुछ लोग हंसने लगे और बोले कि बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत तेज है। बुजुर्गों ने उसे दिलासा दिया और कहा कि डरने की कोई बात नहीं। लेकिन फिर और लोग भी उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखने लगे। एक के बाद एक गांव के कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भी उस औरत को देखा है। कुछ ने कहा कि वो औरत रात के अंधेरे में गांव की गलियों में घूमती है। एक किसान ने दावा किया कि वो उसकी खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसकी लाल लालटेन उसकी दीवार पर भयानक साए बना रही। उसने बताया कि वो औरत उसे घूर रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। किसान की बात सुनकर सबके दिलों में डर बैठ गया। एक जवान लड़की ने कसम खाई कि उसने उस औरत को नदी के किनारे देखा। उसका अक्स पानी में चमक रहा था। उसने बताया कि वो औरत नदी के किनारे खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसकी बात सुनकर गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए। डर एक जहरीले सांप की तरह गांव वालों के दिलों में घर करने लगा। हर कोई उस औरत के बारे में बात करने लगा। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग रात में घर से बाहर निकलने से डरने लगे। हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मजबूर होकर गांव के बुजुर्गों ने मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने एक दूर पहाड़ी मंदिर की तीर्थ यात्रा शुरू की, जो प्राचीन शक्ति का स्थान था। उनका सफर खतरों से भरा था। पहाड़ के खतरनाक रास्ते उनकी इच्छा शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। आखिरकार वो मंदिर पहुंच ही गए। उनके शरीर थके हुए थे, उनकी आत्माएं डर से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी प्रार्थना मंदिर के पुजारी के सामने रखी। एक ज्ञानी बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था। पुजारी ने ध्यान से उनकी बात सुनी। उसकी निगाहें मंदिर के दियों की टिमटिमाती लौ पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और करुणा झलक रही थी, मानो वह उनकी हर चिंता को महसूस कर रहा हो। दियों की लौ की टिमटिमाहट में एक रहस्यमयी शांति थी, जो पूरे मंदिर में फैल रही थी। जब गांव वाले बोलना खत्म कर चुके थे, तो पवित्र हॉल में एक भारी सन्नाटा छा गया।
हर कोई पुजारी के अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था, मानो उनकी हर समस्या का समाधान उसी के पास हो। मंदिर की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें और मूर्तियां भी इस सन्नाटे का हिस्सा बन गई थी। पुजारी आखिरकार बोला। उसकी आवाज एक धीमी गूंज थी जो सन्नाटे में गूंज उठी। उसकी आवाज में एक अद्भुत शांति और स्थिरता थी जो हर किसी के दिल को छू रही थी। उसकी बातें मानो मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं, एक गूंज की तरह। उसने उन्हें एक प्राचीन आत्मा के बारे में बताया जो बेचैन और दुखी थी और शांति की तलाश में थी। यह आत्मा गांव के पुराने किस्सों और कहानियों में भी जानी जाती थी और उसकी बेचैनी का कारण कोई पुराना अधूरा काम था। उसने उन्हें एक अनुष्ठान करने का निर्देश दिया, आत्मा को शांत करने और उनके गांव में शांति बहाल करने के लिए एक बलिदान। यह अनुष्ठान बहुत पुराना था और इसे करने के लिए गांव वालों को एकजुट होकर काम करना था। पुजारी ने उन्हें हर कदम समझाया ताकि वे आत्मा को शांति दे सकें और अपने गांव में फिर से सुख शांति ला सकें। गांव वाले घर लौट आए और उन्होंने वैसा ही अनुष्ठान किया जैसा कि उन्हें बताया गया था। यह अनुष्ठान पीढ़ियों से चला आ रहा था, एक पुरानी परंपरा जो गांव के बुजुर्गों ने सिखाई थी। हर साल इस रात को वे एकत्र होते थे, आग के चारों ओर घेरा बनाते थे और अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांत करने के लिए प्रार्थना करते थे। हवा में एक अज्ञात ऊर्जा की गूंज थी। उनके बलिदान की आग की लपटें बेतहाशा नाच रही थीं। ऐसा लगता था जैसे आग की लपटें किसी अदृश्य शक्ति के साथ संवाद कर रही हैं। हर कोई इस रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस कर सकता था जो उनके चारों ओर घूम रही थी। और जैसे ही ये सब शुरू हुआ था, वैसे ही ऊर्जा गायब हो गई और अपने पीछे एक अजीब सी शांति छोड़ गई। यह शांति इतनी गहरी थी कि हर कोई इसे महसूस कर सकता था, जैसे कि समय कुछ क्षणों के लिए रुक गया। वो औरत फिर कभी नहीं दिखाई। उसकी उपस्थिति एक रहस्य बनकर रह गई और गांव वाले उसकी यादों में खोए रहे। वे अक्सर सोचते थे कि वह कौन थी और क्यों आई थी, लेकिन गांव हमेशा के लिए बदल गया था। उस रात के बाद गांव का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। हर कोने में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। बच्चों की हंसी की जगह फुसफुसाहट ने ले ली, जैसे कि वे किसी अदृश्य खतरे से डरते हो। वे अब खुले में खेलने से कतराते थे और हमेशा सतर्क रहते थे। खुशी के जश्न की जगह गमगीन सभाओं ने, हर त्योहार, हर उत्सव अब एक गहरे दुख के साथ मनाया जाता था, जैसे कि वे किसी खोई हुई चीज का शोक मना रहे। सफेद साड़ी वाली औरत की याद बनी रही। उसकी छवि हर किसी के मन में बसी रही। उसकी यादें गांव वालों के दिलों में एक स्थायी छाप छोड़ गईं। उनके सुखी जीवन की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयानक याद। यह अंधेरा अब उनके जीवन का हिस्सा बन गया था, एक ऐसा हिस्सा जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे।